तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे गेट रेडी विद मी। पर पर मैं इसके साथ सुनाऊंगी हॉरर स्टोरी, रियल इंसिडेंट, खुद पे बीता हुआ रियल इंसिडेंट बताऊंगी मैं आप लोगों को, शेयर करूंगी। अगर आपको अच्छा लगेगा देख लेना। वैसे मतलब बहुत डरावना ही है, तो मैं जो मेरे साथ खुद के साथ हो रखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बिना किसी देरी के तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं वीडियो में। स्टोरी स्टार्ट करती हूँ मैं, है ना। तो ये बात है फेब 2022 की, जब मैं और मेरे दोस्त, उन्होंने फ्लैट वगैरह ले रखा था। तो उनके फ्लैट लेने की खुशी में लगा लो हम लोग पार्टी कर रहे थे, और सुबह मेरे को निकलना था कहीं काम के रिगार्डिंग बाहर। तो हम उनके घर में रात को गए, फ्लैट में रात को गए। मतलब हमारा घर पास में ही था, तो हम रात को गए और हमने मतलब पार्टी स्टार्ट कर दी 8-9 बजे। 8-9 बजे के बीच हमने पार्टी स्टार्ट कर दी। तो उनका ना फ्लैट कुछ ऐसा सा था, जैसे फ्लोर्स होते हैं ना, एक फ्लोर में दो फ्लैट थे। मतलब एक सामने ऐसे सामने को फ्लैट्स थे, और जो बीच में रास्ता बचा उसमें से सीढ़ियाँ कर रखी थी उन्होंने। तो वो नई बिल्डिंग बनी थी, नई कॉलोनी कुछ भी लगा लो, नया बना था। तो उसमें फ्लैट उन्होंने ले रखा था, और उसके आसपास में बहुत कम जगह पे मतलब और फ्लैट लोगों ने ले रखा था। मतलब मैंने तो देखा नहीं कोई और। हम उस टाइम शायद अकेले थे। एक सरदार, मतलब जो सिख फैमिली होती है वो हमारे फ्लैट फ्लोर के नीचे रहती थी। उनका मैंने तो उस टाइम देखा नहीं था, हमें सुबह पता चला था। तो बात स्टार्ट करते हैं। तो हमने ना पार्टी करने का प्लान किया। हमारे सारे दोस्त आ रखे थे, उनमें से 2-3 सिंगर भी थे, और 2-3 गिटारिस्ट भी थे। तो उनमें से हमारे जो फ्रेंड्स थे वो गिटार वगैरह बजाना स्टार्ट कर रहे थे, और कुछ लोग गाना गाना स्टार्ट कर रहे थे। तो वो जो हमारे सामने वाली फ्लैट वाली लेडी थी, वो आई, उसने हमारा गेट नॉक किया, और वो बोली कि मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्या आप शोर कम करोगे। हम उस टाइम उस फ्लैट में कम से कम 20 से 25 बंदे थे। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स आ रखे थे, हमारे सारे एक साथ इकट्ठे हुए थे। कोई कहाँ से आया था, अपनी फैमिली को झूठ वगैरह बोल के आया था, घूमने आया था। तो उनमें से 20 से 25 बंदे वहाँ पे होंगे हम। तो हमने बोला कि चलो लड़की अकेली है, और ज़्यादा बहस बहस नहीं करनी हमने, क्योंकि हमारा शोर बहुत ज़्यादा कम आ रहा था। तो लड़कों को ऐसा लगता कि हाँ ये फालतू में बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा रूम था ना, उन्होंने रूम बनवाया था ना, वो स्टूडियो के बाहर आवाज़ नहीं जाती, वैसे नहीं जाती। उसको कैसे आ रही थी, वो भी फ्लोर के, मतलब हमारे जो गेट है उसके, उसका भी गेट लगा, हमारा भी गेट लगा, तो उसको आवाज़ कैसे जा रही थी। तो हमने कुछ नहीं बोला, हमने लोकेशन चेंज कर दी। हम रूम के अंदर वाला एक और रूम था, वहाँ सारे बैठ गए, सोफे वगैरह लगे हुए थे, वहाँ सारे बैठ गए, और हमने वहाँ पे गिटार बजाना स्टार्ट कर दिया। और इस बार हमने अपनी आवाज़ थोड़ी स्लो रखी, ताकि उसको दिक्कत ना हो। और इसके बाद हमें लगा कि शायद दिक्कतें ख़त्म हो गई हैं। पर तभी क्या होता है, वो फिर से हमारे गेट के बाहर आती है, और दोबारा गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, प्लीज़ तुम अपनी आवाज़ कम करोगे, नहीं तो मैं ऑनर को बुला रही हूँ। तो ये सुन के हमें थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि इस बार हम बहुत स्लो गा रहे थे। इस चीज़ से उसको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी, है ना। पर फिर भी वो आ गई, ऐसे हमें चिल्लाने लगी हम पे। तो हमें थोड़ा सा अजीब लगा कि हाँ ये चल क्या रहा है भाई, इसको हमसे ही क्यों दिक्कत हो रही है। तो फिर भी हमने ये ज़्यादा ठीक समझा कि रहने देते हैं, अभी इनसे मत्था मारने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी बात है सुबह करेंगे, अभी कोई बात नहीं है, अभी इनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम ज़्यादा बंदे थे। शायद आ सकती है आवाज़, हमने एक टाइम के लिए सोचा शायद आ सकती है आवाज़। कुछ ये था कि हम ना काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे, तो मतलब थोड़ी आवाज़ ज़्यादा आती ही है, जैसे बातें वूतें करते हैं। और ऊपर से हमने सुबह 4-5 बजे निकलना था वहाँ से, तो इसलिए हम सो नहीं रहे थे, तो हम आवाज़ ज़्यादा करते थे। तो धीरे धीरे हमने थोड़ी देर के लिए ना गिटार बजाना बंद कर दिया, कि शायद जब ये सोगी तब हम कर लेंगे, बजा लेंगे गिटार विटार। अभी शायद
पढ़ने में यहाँ दिक्कत होती है, कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है अगर कोई स्टडी करता है बंदा। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि चलो ठीक है, तू मतलब पढ़ लो और हम ये बाद में कर लेंगे। 12-1 बज गया रात का। तो हम उसके बाद ना मूवीज़ वगैरह देख रहे थे, सारे वहाँ पे एक साथ इकट्ठे होकर मूवी देख रहे थे। तो रात को कुछ खाने वगैरह का मन हुआ, तो हमने एक लड़के को, नाम मैं उसका नहीं रिवील कर सकती, एक लड़के को हमने बोला कि तू बाहर जाके खाना ले आ। तू मतलब एक और फ्रेंड आ रखा था कि तू उसकी बाइक लेके चला जा, उसके पास बुलेट थी, तो वो लेके चला जा और खाना ले आइयो, और तू रुक, अकेले मत जाइयो, रात का टाइम है, किसी को तेरे साथ भेजते हैं हम, है ना। तो क्या हुआ, वो हम अंदर बुलाने आए हैं किसी दूसरे दोस्त को कि उसके साथ चला जा, इतने में वो निकल गया, अकेले चला गया। तो फिर बाद में हमने देखा, उसको आवाज़ मारी कि कहाँ है कहाँ है, पर वो चला गया था। फिर उसके बाद उसके नंबर से हमें 10-15 मिनट बाद कॉल आया, और कॉल पे वो बंदा कोई कोई लड़की बोल रही थी, उसकी थोड़ी सी ना मलयालम एक्सेंट आ रहा था उसकी बात में, हिंदी उससे प्रॉपर बोली नहीं जा रही थी। वो बंदी बोलती कि तुम्हारा जो दोस्त था जिसका ये फ़ोन है, उसका एक्सीडेंट हो रखा है, वो ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया, और तुम लोग ना जल्दी जल्दी इस हॉस्पिटल में आ जाओ। हॉस्पिटल में रिवील नहीं करूँगी। तो बोले तुम ना इस हॉस्पिटल में आ जाओ, हॉस्पिटल में आ जाओ, तो मतलब हम ना इसको जल्दी जल्दी वहाँ पे लेके जा रहे हैं। हम सब इतना ज़्यादा डर गए थे उस टाइम कि ये क्या हो गया। और जिस बंदे की बुलेट थी, वो बंदा तो बेचारा अपनी बाइक के लिए सोच रहा था बार बार कि मैं झूठ बोल के घर से आया हूँ, कि मैं मतलब वो कहीं और दूसरे शहर से था। तो मुझे उससे मतलब उसने जो घर पे बताया था वो कोई और शहर बताया था, बट वो बोल के हमारे शहर में आ गया था। मैं शहर का नाम भी रिवील नहीं करूँगी, ये हमारी खुद की स्टोरी है। तो वहाँ पे आ गया था, ठीक है। तो वो उसको ये डर पड़ा, पर यही डर 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 ढंग से बोल ले, यही डर पड़ा हुआ था कि अगर मेरे घर वालों को पता चला तो कुछ और दिक्कत ना हो जाए। ये वो मतलब ये सोचते सोचते हमें ये डर था कि वो अगले लड़के कुछ हो ना गया हो, हम सब यहाँ पे हैं, क्या जवाब देंगे, जो भी दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे थे। इतने में हमने लड़कों को बोला कि जल्दी जल्दी तुम आगे निकलो, हम लड़कियां भी आ रही हैं। वो जो हमारे फ्रेंड्स से 2 हमारे भाई लोग थे, उनको हमने आगे भेज दिया। जो लोकेशन उस लड़की ने हमें बताई थी, फ़ोन वाली लड़की ने हमें बताई थी, है ना। तो वो आधे रास्ते में निकले, तो हमने जैसे उनको भेजा वो निकले, हम भी रेडी हो ही रहे थे कि फिर दोबारा से हमारे फ़ोन पे, जिस फ़ोन पे पहले फ़ोन आया था ना, तो दोबारा उसी फ़ोन पे फ़ोन आता है। बोले, वो लड़का बोला, अब इस बार जो लड़का बाहर गया था वही लड़की की आवाज़ है। मतलब पहले बोल रहे थे जिसका एक्सीडेंट हो गया, वही लड़की की आवाज़ है। वो लड़का ऐसे बोल रहा है कि क्या क्या लेके आना है खाने में। और ये सुन के हम सारे शॉक्ड। उसको लग रहा, मतलब हमें ये लग रहा था कि ये हमारे साथ प्रैंक कर रहा है भाई, आधी रात को प्रैंक कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। हमने उसको बोला कि किस लड़की को तूने फ़ोन दिया था, वो ऐसे बोल रही थी वैसे बोल रही थी। तो वो, और वो दूसरी तरफ से वो ये सोच रहा है कि हम सब मिलके उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं कोई, कि हम झूठ बोल रहे हैं उसको, अकेला वो बाहर गया है। हम दोनों मतलब वो भी और हम भी यही शौक में थे कि वो हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, हम उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, यही चल रहा था। तो हमने सारी चीज़ों को छोड़ा, इग्नोर किया। हमने उसको बोला कि ये सामान लेके आना और जल्दी घर वापस आ जा। और जो लड़के हमने भेज दिए थे हॉस्पिटल के लिए, उसको भी वापस बुलाया कि वो ठीक है। ऐसे ही हमने भी बोल दिया वो ठीक है, वो गधा ऐसे प्रैंक कर रहा था, जो भी हमने उसको बोल के वापस बुला लिया। और रास्ते में बेचारे वो भी गिर गए थे, उनकी थोड़ी खरोचे खरोचे आ गई थी, पर इतना ज़्यादा कुछ उनको भी नहीं लगा। तो चलो वो भी वापस आ गए, है ना। मैंने आपको बोला था कि गेट रेडी विद मी करूँगी, विद हॉरर स्टोरी, और मेकअप मैं कर रही थी जिस काम के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। हाय रब्बा, मेरे तो आईब्रो ही नहीं है। कितना मुश्किल है ना आईब्रो के बिना जीना। तो चलो स्टोरी पे आते हैं। भाई कितना ज़्यादा मुश्किल है वीडियो के साथ साथ मेकअप करना, मतलब कॉन्सेंट्रेट ही नहीं बन रहा, ये करूँ या वो करूँ, ये भी ढंग से नहीं आता, वो भी ढंग से नहीं आती, मतलब बोलूँ या क्या करूँ। तो एक सेकंड यही कर लूँ पहले तो क्या हुआ उसके बाद ना, दोनों के पास ना एंड्रॉयड फ़ोन थे। जिसके फ़ोन में फ़ोन आ रहा था वो भी, और जो फ़ोन कर रहा था वो लड़का भी, उसके दोनों के पास एंड्रॉयड फ़ोन थे। और दोनों के फ़ोन में ना ऑटो रिकॉर्डिंग लगी हुई थी, कॉल रिकॉर्डिंग जो होती है, ऑटो लगी हुई थी। तो घर आके ना वो हम पे चलाने लग गया कि क्या तुम सब ने ड्रामा कर रखा है, क्या तुम हम मेरे पे प्रैंक कर रहे हो, अकेला मैं बाहर गया हूँ। तो हमने बोला पहली बात तो ये, तू अकेला क्यों गया, तेरे को बोला भी था कि रुक जा, तेरे को किसी के साथ भेज देते हैं, तू अकेला क्यों गया। और दूसरी बात, प्रैंक हम नहीं, प्रैंक तू कर रहा था हमारे हमारे से। तू अकेला इसलिए गया होगा कि ताकि तूने ऐसे ये घटिया सा प्रैंक करना हो हमारे साथ।
तो वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा और हम उस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो जिसका फ़ोन था वो बोलता कि मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग लगी है, रिकॉर्डिंग सुनता है, रिकॉर्डिंग सुनती है, तूने किससे फ़ोन करवाया था? तो वो बोलता हाँ हाँ सुना दे। तो जब हमने रिकॉर्डिंग खोली तो रिकॉर्डिंग करप्ट, रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं था। एक के फ़ोन से नहीं, दोनों के फ़ोन से रिकॉर्डिंग करप्ट, दोनों के फ़ोन से हमें रिकॉर्डिंग नहीं सुनी। मतलब वो चल ही नहीं रही थी, एरर एरर ऐसे अननोन फाइल कुछ ऐसा सा आ रहा था, नहीं चल रही थी। पर हाँ, ये शो हो रहा था कि कॉल लगा है और कितने सेकंड बाद हुई है। तो उस लड़के को ये लग रहा था मेरे फ़ोन में इन्होंने कॉल किया होगा, मेरे फ़ोन में ऐसे ही ऑन रह गया होगा। और हमें भी ये लगा कि ये पक्का प्रैंक ही कर रहा है, ये हमें हमसे झूठ बोल रहा है ना। तो चलो ये बात यहाँ पे चलती रही, हमने ना इग्नोर कर दी इस चीज़ को, क्या ही ध्यान देते हैं सारे फ्रेंड्स, इतने टाइम बाद मिले तो क्या ही इन फालतू चीज़ों पे ध्यान देंगे। पर ये फालतू नहीं थी, पर हमें उस टाइम लग रही थी कि क्या ही फालतू चीज़ों पे ध्यान देंगे। बे लग जा यार, कैसे कर लेते लोग मेकअप करते करते बातें, मेरे से तो नहीं हो रहा भाई। तो उसके बाद क्या हुआ, हम सब खाना खाने लग गए और ऐसे ही रात के 2 बज गए, 2 रात के। उसके बाद हमें जो बंदी हमारे फ्लैट पे ये बोल के आ रही थी कि आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, वही बंदी के फ्लैट में से, अरे ज़्यादा हो गया, सॉरी सॉरी दोबारा बोलती हूँ, वही बंदी के फ्लैट से बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी, वो कुछ जैसे चैंटिंग नहीं कर रहे होते वैसा सा साउंड आ रहा था। और पहले धीरे धीरे होता रहा, तब हमें सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा कि हमें डिस्टर्ब करने लगा वो। और पहले तो जैसे टीवी वगैरह ऑन था उस टाइम हमें इतना सुनाई नहीं दिया। जब हमने बंद करके खाना खाना स्टार्ट किया तो जैसे बीच में, अब इतनी बातें तो कौन ही करता खाना खाते खाते, तो जैसे बीच में हमने कुछ थोड़ा सा बंद किया बात बुत करना, उस टाइम हमें सुनाई देने लग गया। तो जो लड़का बाहर खाना जो लड़का बाहर खाना लेने के लिए गया हुआ था, वो लड़का पहले भी थोड़ा कुछ बोलने लग गया था। जो जनानी सी अंदर आ रही थी, लेडी अंदर आ रही थी, उसको पहले भी डांटने लग गया था, पर हमने उसको रोक लिया। उसको इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि रात के 2 बज रहे हैं और ये पता नहीं क्या कर रही है अपने घर में, कि रात का 2 बजे का टाइम कोई पूजा करने का टाइम नहीं होता, ये क्या ऑनर को मतलब शिकायत लगाएगी, इसकी शिकायत तो मैं करूँगा। उसने ये कह के जो हमारा मेन गेट है ना फ्लैट का, उसके नीचे ना फ़ोन रख दिया, रिकॉर्डिंग ऑन करके फ़ोन रख दिया कि सुबह मैं ओनर को सुनाऊंगा कि ये आधी रात को क्या करती रहती है और हमारी मतलब बातों से इसको प्रॉब्लम होती है, ऐसा मतलब उसने स्टार्ट कर दिया करना। हमें थोड़ा बहुत ऐसा हिंट तो लग गया था कि क्या चल रहा है, पर वैसे हमारे जैसे बड़े बोलते हैं ना कि ध्यान नहीं देना चाहिए इन चीज़ों पे। तो हमने उस लड़के को भी बोला जो रिकॉर्डिंग लगा रहा था, जो हमने उसको भी बोला कि कोई फ़ायदा नहीं है, मत करिए सब चीज़ें। तो हमने उसको भी रोका कि मत करिए चीज़ें, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, कि आखिर में मतलब कुछ गलत ही ना हो जाए, है ना। तो हम मतलब हमारे घर वालों ने ऐसे समझा रखा कि ऐसे ही रात के 2 बजे कुछ ऐसा, जैसे मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही पता है, जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, तो मैं रात को कोई भी साउंड आता है ना तो मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती उस पर, अपना ध्यान कहीं और ही लगा देती हूँ। तो क्या हुआ, इसने रिकॉर्डिंग जैसे सुनी तो इसने बोला कि मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग करूँगा, उसके बाद मैं इसको सुनूंगा नहीं, मैं सीधा ओनर को सुनाऊंगा, मतलब ध्यान नहीं दूंगा इस पर। हमने बोला ठीक है। इसने रिकॉर्डिंग लगाई, इतने हम मूवी वगैरह देख रहे थे, तो इसने क्या किया, पता नहीं कब इसने रिकॉर्डिंग की, कब ये रूम में चला गया और इसने क्या किया, रूम के अंदर जाके अंदर से डोर लॉक करके ये बंदा रात के 2 बजे रिकॉर्डिंग सुन रहा है, लिटरली रात के 2 बजे जाके अंदर रिकॉर्डिंग सुन रहा है। तो हमने नॉक नॉक किया कि खोल, क्या हो गया, क्या चल रहा है तेरा, ये तेरे को बोला था ना ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं करनी, पागल है तू, ये वो। हमने उसको काफ़ी कुछ सुना दिया ऐसे। तो वो बंदा बोलता नहीं मैं जस्ट देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है इस रिकॉर्डिंग में, क्या ऐसा क्या कर रही है वो। तो हमने बोला मतलब इस चीज़ का रात को हम नहीं सुनना चाहिए ये चीज़ें। तो बोलता नहीं मैं कुछ ऐसा गलत नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा सुन के और सुबह ओनर को ही सुना दूँगा, हट जाऊँगा इस चीज़ से। तो हमने बोला तेरी मर्ज़ी, अब हम क्या ही रोक सकते थे उसको। तो हमने बोल दिया तेरी मर्ज़ी, जिस तरह को ठीक लगे कर ले, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत गुस्से से वो बाहर आया और बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के वो बोलने लग गया उस लेडी को कि बाहर निकल बाहर निकल,
और पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस में वो बात कर रहा, समझ भी नहीं आ रही थी। वो ऐसी ऐसी लैंग्वेज में वो बोल रहा, उसको बोल रहा बाहर निकल बाहर निकल, तेरे को तो मैं बताता हूँ, तू आधी रात को क्या कुछ करती बढ़ती है ये वो। और खुद ऐसा भी बोल रहा था कि तू हमें बोलती है कि रात को बोलना नहीं, आवाज़ नहीं करनी, तू हमें यहाँ जीने नहीं दे रही, तू हमें यहाँ तंग कर रही, मतलब काफ़ी ऐसी आवाज़ों में वो बोल रहा था। हम एक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा डर गए। हमें ये लगा कि शायद मतलब उसने हमें टोक रही है ना कि तुम क्यों आवाज़ कर रहे हो, बार बार ऐसे टोके जा रही थी, तो शायद इसलिए वो लड़का उसको तंग कर रहा है, मतलब बोल रहा है, उसको सुना रहा है, जो कि हमें ठीक भी लगा, है ना। खुद रात को क्या कर रही है और हमें तू ऐसे टोक रही है, तो ये अच्छा नहीं लगा हमें। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा माहौल शांत हुआ, उसको हमने अंदर बिठाया, रखा, ठीक है। 10-15 मिनट सब कुछ सही रहा। सही 15 मिनट बाद वो लड़का लिटरली उल्टा, मतलब ऐसे जानवरों की तरह एकदम से गेट की तरफ भागा। और गेट इतने बड़े बड़े थे, वो जो लक्कड़ के दरवाजे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरवाजे होते हैं, वैसे से दरवाजे थे। उसने उसको इतनी जोर से टक किया ना, ऐसे ना कुंडी से होती है उसको खोलने वाली, उसने इतनी जोर से ऐसे टक किया ना, वो लिटरली उसके हाथ में ही आ गया ऐसे वो। और वो भागा बाहर की तरफ, हम उसको पकड़ रहे हैं, वहां से सामने से वो वाली लेडी भी बाहर आ गई। वो बोल रही छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, आज मैं ये करने वाली थी, पता नहीं क्या करने वाली थी, यहाँ पे जो यहाँ पे 2 स्पिरिट्स हैं उसको पकड़ने वाली थी, ताकि वो तुम्हें तंग ना करे, हमें तंग ना करे वो 2 स्पिरिट्स। तो हम शॉक, क्या चल रहा है, चल क्या रहा है ये। हमने जैसे तैसे करके वो लड़के को अंदर खींचा, मतलब है ना। वो भाई 15-20 बंदों के काबू में ही नहीं आ रहा था, पतला सा लड़का, इतना पतला, मतलब उसका 60-70 वेट होगा, इतना सा लड़का 15-20 बंदों के हाथ में ही नहीं आ रहा। इतनी उस बंदे में जान आ गई है। हम इतना ज़्यादा डर गए उसको लेके कि क्या चल क्या रहा है, क्या हो गया आज ये, हम मतलब वही ना अनलकी सब मान रहे थे हम अपने आप को कि क्या चल गया, क्या हो गया, मतलब क्या सोच के आए थे और क्या चल रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सारे डर गए। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा माहौल शांत हुआ, उधर से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही और हमारे यहाँ से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही। जो लड़का था बस अपने ही बड़बड़ाया जा रहा है, बड़बड़ाया जा रहा है। उससे हम भी उससे डरना स्टार्ट कर गए हैं अब कि क्या चल रहा है। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, हम भी डर गए एक टाइम पे कि चल क्या रहा है यार ये। और फिर 2-3 मिनट बाद वो लेडी बेल बजाती है। अब टाइम हो रहा है करीबन 2:30 या 2:45 लगा लो, ऐसा टाइम हो रहा है। और वो लेडी हमारे फ्लैट के बाहर आई है और वो बेल बजा रही है, 1 बार 2 बार 3 बार। पहले इतना सारा कुछ हो गया है तो हमारा गेट खोलने का मन ही नहीं कर रहा कि क्या ही होगा यार इससे ज़्यादा। तो जैसे तैसे करके 2-3 लड़के खड़े हुए, उन्होंने गेट वगैरह तक की जाने की हिम्मत की और गेट खोला। जब उन्होंने गेट खोला, सामने वही लेडी जो सामने, मतलब जिसकी वजह से ये सारा सीन हुआ है, वो लेडी आके अंदर हमें बोल रही है कि तुम सारे यहाँ पे सेफ नहीं हो, तुम यहाँ से अभी के अभी जाओ। तो हम बोल रहे हैं आधी रात को हम कहाँ जाएंगे, पागल हो गया, कहाँ जाएंगे हम आधी रात को। तो बोलती यहाँ पे 2 स्पिरिट्स है, ये है वो है, सब कुछ ऐसा बोलने लगी हमें। हम बोल रहे हैं कि हम तो देखो जाने वाले हैं नहीं यहाँ से, हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है, आपकी हरकतों की वजह से। तो वो बोल रही है कि मैं ना जो भी है तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, देखो तुम्हें मैं वार्निंग देने आई, तुम यहाँ से जा सकते हो। हम इतना डर रहे हैं कि क्या क्या चल क्या रहा है। इतने में वो लड़का फिर से इतना एक्टिव हो गया, जिसको अभी शांत करके उठाया था, वो ऐसे चारों पैरों की तरफ से चल चल के ना वो लेडी की तरफ से भाग के जा रहा, उसको पकड़ रहा, उसको गालियां दे रहा, उसकी तरफ भाग के जा रहा। और मैं ये सब देख के ना, मेरे को ऐसे ख्याल आया हम फंस जाएंगे भाई। मैंने ना वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी उसकी, वो लेडी की। वो लेडी बोल रही वहां से चिल्ला के, तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम जो वीडियो बना रहे हो मेरी बात, कि तुम जो वीडियो बना रहे हो तुम सबसे पहले मरोगे। मेरी भाई वही पड़ेगी कि क्या चल रहा है भाई ये। तो ये सारी चीज़ें देख के हमारा हो गया एकदम दिमाग खराब कि अब इसके आगे क्या ही हो सकता है यार, क्या ही करेगा आगे बंदा, और है ना। तो कहाँ मर गया यार मेरा ब्लशर, रुको गाइज, आप ही बोलोगे कहानी सुनाना जल्दी, जिसके लिए आइए सुनाना जल्दी, ओ फक, ठीक है। तो चलो ये सारा सीन हुआ और हम बहुत ज़्यादा डर गए और हमारा दिमाग भी ख़राब हो गया। अब जाए तो जाए कहाँ, कहाँ मरे हम, कहाँ सुरक्षा कवच मिलेगा हमें। तो बहुत ज़्यादा डर गई इस चीज़ को लेके हम सारे। इतने में वो जो लेडी थी वो बोल रही कि तुम यहाँ से जाओ जाओ, नहीं तो ये होगा वो होगा ये होगा।
बोले जा रही है। हमने क्या किया, चुपचाप हम अपने रूम के अंदर गए। ठीक है, हम अपने रूम के अंदर गए और हमने गेट वगैरह बंद कर लिया। जब हमने गेट बंद कर लिया, वो लेडी बार बार नॉक कर रही, बार बार हमें तंग कर रही, हमें बाहर बुला रही, हमें ये बोल रहे जाओ 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 यहाँ से जाओ। और हमने गेट नहीं खोला। जो इतना ज़्यादा थोड़ी देर पहले हाइपर हो रखा था लड़का, उसके पीछे भाग रहा था, उसको घसीट के अंदर लेके आए। इतना शाउट किया, इतना चिल्लाया, उसको 2-3 थप्पड़ लगाए, तब जाकर वो काबू आया। उसके पीठ पे लिटरली इतने सारे निशान बने होते, लाल लाल लाल। पता नहीं वो जैसे जो भी कर रहा होगा, भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसके बीच में उसके लग ना गया, हमें इतना नहीं पता। पर उसके लिटरली सारी बॉडी पे ऐसे निशान बने हुए थे। जैसे तैसे करके उसको शांत करवाया, उसको ना वहीं पे लेटा दिया, और हम आस-पास उसके चारों तरफ लेट गए ताकि वो कहीं भागे ना, है ना। उसको रूम में ऐसे बंद भी नहीं कर सकते थे, है ना, कुछ कर ही ना ले आए, डर लगता है ऐसा वैसा उस पे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने ना जैसे थोड़ा सा माहौल शांत हुआ ना, हमारी ना काम कुम करने वाली भी आती रहती, वो पहले आ जाते ना, जैसे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में बेचारी काम करते तो पहले आ जाती है। तो हमने बाहर बालकनी में जाके देखा, वो ना ऐसे आसपास घूम रही थी, तो हमें लगा ये आएगी अब, कुछ तो हमारे साथ सही होगा, ये आएगी। वो बंदी हमारे पास आनी थी एक्चुअली 6 बजे, 6 बजे उसने हमारे पास आना था। उससे पहले हमने गेट गुट खोल के देखा, मतलब जब इतना सारा ये चल रहा था उसके ड्यूरिंग, हमने ये सारे चलते हुए हमने देखा नहीं था कि क्या माहौल है बाहर का। जब हमने 4 बजे भी बोलते हैं ना कि दूसरा पहर स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ी सी हमें हिम्मत आई दूसरे पहर में देख के। तो हमने गेट खोल के देखा, जैसे मैंने बोला ना, जैसे ये हमारा गेट है और ये सामने उसका गेट है, थोड़ा सा गैप है इसमें, लाइक 10 मीटर, हाँ इतना ही, 10 मीटर, हाँ इतना ही गैप है। तो हमने देखा कि उसके गेट पे वाइट रंग की रंगोली बनी, जो डेकोरेशन के लिए हम दरवाजे पे ऐसे लगाते नहीं, ऐसे लड़ी सी होती है, उस पे छोटे 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 ऐसे वो खोपड़ी वाले क्या होते हैं वो, स्कैटर, सॉरी। तो वो था ना, वो लगे हुए थे। और उसकी गेट पे गेट नीचे जगह पे आगे रेड कलर के ना ऐसे क्रॉस से कुछ बना हुआ था, कुछ ऐसा रंगोली टाइप का सिंदूर से। और नीचे मैट जहाँ पे रखते हैं ना, उस जगह पे वाइट कलर की रंगोली बनी थी। देखो तुम, रात में वाइट कलर की रंगोली बना रही थी। और जो जैसे हमने बोला ऐसे हमारे गेट थे, जो गेट के सामने वाली दीवार थी ना, उस उधर हमारी किचन आती थी, मतलब वहाँ खिड़की थी, वो हमारे ही साइड से वो किचन था वहाँ पे। उनका किचन पिछली साइड था, हमारा किचन मतलब जो वो गैप है उस पर हमारा किचन था। उसकी खिड़की से नीचे की पौड़ियाँ दिखती थी। तो उस दीवार पे उसने, पता नहीं अभी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे लाल कलर से शायद वो खून था या सिंदूर था, ये मुझे नहीं पता, पर लाल कलर से 7 निशान बने हुए थे, उसमें से 3 ऐसे काटे हुए थे, ऐसे दीवार में बने थे। क्योंकि वो मैंने बताया जैसे नई बिल्डिंग थी, तो कोई भी निशान अभी उस पर पड़ा नहीं था, तो उसने ऐसे लाल कलर के ऐसे निशान बना के ना ऐसे काटा हुआ था उसको। तो ये था। उसके बाद जैसे जैसे हम अंदर ही रहे, ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि क्रॉस करके बाहर आके सबने देखा, नहीं, हम बाहर नहीं रहे, हमें ऐसे ही मतलब अपने गेट से उसके गेट तक निगाह जाती थी, हमने ऐसे ही देखा कि क्या क्या बना हुआ ऐसे। जैसे सामने उनका गेट है, ऐसे लेफ्ट साइड पे हमारी ऐसे दीवार है, जहाँ पे हमने देखा कि हाँ ये बना हुआ वो बना। हम फिर से अंदर चले गए, क्योंकि जो हम में से 2-3 जो लड़के थे, उन्होंने बोला बाहर पे पैर नहीं रखना, ऐसे पैर नहीं रखना, पहले पानी पूनी ऐसे फेंकना फिर पैर रखना। हमें हमें तो इतना नहीं पता, तो हमने बाहर पैर नहीं रखा। तो उसके बाद क्या हुआ, हम ना मतलब अपने उसके बाद की बात है, हमने जब दोबारा गेट खोला, हमारे ना गेट के नीचे जहाँ पे हम मैट रखते हैं ना, वहाँ पे ना कुछ कागज़ ऐसा जला हुआ था, और वो थोड़ा सा उसका पेज रह जाता है ना, तो वो मतलब वैसा कुछ कागज़ जला हुआ था। और जो वो लैंग्वेज थी वो थी उर्दू। उर्दू का कोई कागज़ जलाया हुआ था वहाँ पे, उर्दू लिखी हुई थी उसमें, उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता ये क्या था वो। तो वो लिखा हुआ था, वो कागज़ जला हुआ था बाहर, आधा जला हुआ था हमारे गेट के बाहर। तो हम उस चीज़ को भी देख के बहुत ज़्यादा डर गए कि ये चल क्या रहा है, अब बाहर जाए या ना जाए। मैंने बोला था कि मुझे सुबह 4 बजे निकलना है, मैं भी वहाँ फंस के रह गई थी, क्या किया जाए। तो जैसे ही मैंने बोला कि कुछ हमारे वहाँ पे लड़के थे जो समझदार थे, जिसको इस चीज़ के बारे में कुछ कुछ हद तक नॉलेज थी, उन्होंने बोला कि जब हमारे जो काम करने वाले आंटी आते हैं वो आएगी, उनसे बाहर से पानी मरवाना है गेट के पास, फिर हम बाहर जा सकते हैं। तो जैसे तैसे मैंने बोला 5:30-5 बजे वो आंटी आ गए, और वो आंटी ने क्या किया, ऐसे गेट के पास पानी मारा। वो आंटी बेचारी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है ये, ऐसे क्यों करवा रहे हैं, कि मुझसे तो नहीं टूणा करवा रहे। तो उसने ऐसे गेट पे पानी मारा,
सब सही हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीधा, मतलब मैं तो नहीं, मुझे तो जाना था कहीं पे, जो मेरे और दोस्त लोग थे वो किसी पंडित के पास कोई जगह पे गए। अब मुझे उस जगह का नाम नहीं याद, पर कोई जगह पे वो गए और उधर से, ये मैंने पैर पे ना धागा बांधा ये वाला, तो ये वाला मतलब ये छोटा सा जो है ये हमने दिया गया वहाँ से कि इसको बांध के रखना है। मतलब जितने बंदे थे ना सब के लिए दिया गया, जैसे 25 बंदे तो 25 के 25 बंदे के लिए ये दिया गया कि तुम सब ने ये बांध के रखना है। फिर जो पंडित के पास हम गए थे ना, उन्होंने हमें ये सारी कहानी मतलब सुनाई था कि वहाँ पे 2 कपल जल के मरे हैं। वो कैसे मरे हैं वो नहीं पता, पर वो 2 कपल वहाँ पे मरे हैं। और जो वो लेडी है वो ब्लैक मैजिक करती है और वो उस कपल की स्पिरिट्स को पकड़ना चाहती थी, मतलब पकड़वा के कहते हैं ना अपने अपने काम निकलवाते हैं, तो वो करना चाहती थी वो। तो बोलते हैं कि वो उसने मतलब ऐसे कुछ ट्राई किया, कोई रात थी वो, पता नहीं कौन सी रात, उसने वो ट्राई किया तो वो तुम में से किसी में आ गई, मतलब पता नहीं क्यों आई क्यों नहीं आई, तो आ गई उनमें, ठीक है, वो स्पिरिट आ गई। तो इसकी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा ऐसे हो गया, शुक्र है इसने कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं किया और वो वहाँ पे आराम से जैसे रह रही थी, क्योंकि वो 1 महीने पहले से उन्होंने फ्लैट ले रखा था, तब तक कुछ नहीं हुआ। जब उसने मतलब वो सामने वाली लेडी ने ऐसी हरकतें करनी स्टार्ट की, उसके बाद से ये सारा सीन होना स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने बोला कि मतलब वो पहले तो तुम्हें हार्म नहीं करी थी, पर ये सब शक्तियों से लड़ने के लिए उसको किसी की बॉडी पे जाना पड़ेगा ना, इसलिए मतलब वो ऐसे बंदे की बॉडी पे उसने कब्जा कर लिया। मतलब वो बोलता है ना जिसके मन में सबसे ज़्यादा डर पैदा हो जाता है उसको जल्दी से उसको पकड़ती है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं वो डर गया था, शायद वो बाहर गया हो, उस टाइम डर गया हो कुछ भी। एक जब हार्ट बीट तेज हो जाती है ना, तो डर जाता है ना जब तब हमारे दिल काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, तब जो स्पिरिट्स है वो जल्दी मतलब हम पे हमला कर सकती है। शायद उस टाइम उस पर हमला कर गया या उसमें अंदर आ गई थी, तो हमें बाद में पता चला। तो फिर पंडित ने बोला कुछ नहीं होता, मैं ऐसे ये धागे दे देता हूँ, आप सब ठीक हो, सुरक्षित हो, बट वो जगह खाली कर दो, आपको बस लिए ना, वो जगह खाली कर दो। तो इन्होंने क्या किया, शाम को जाके फ्लैट खाली करना था, उससे पहले जो वो लड़का जिस पे स्पिरिट आई थी उसको उसके घर भी छोड़ के आना था। तो जैसे तैसे करके हमने वो खाली किया फ्लैट। जिस दिन हम फ्लैट खाली करने गए उस दिन भी वो हमें बोल रही कि मुझे ना आपसे कुछ बात करनी, मतलब हम सबसे तो बात करनी है। तो हमने मना कर दिया कि हम बात नहीं कर सकते, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा डर बैठा दिया यार उस बंदे ने हमारे पे। तो हमारा बिल्कुल मन नहीं किया कि हम उससे कुछ भी बात करें। उसके बाद जो वो लड़का था उसको कम से कम 10-12 दिन सेम ये चीज़ ही मतलब होती रही है, फील होती रही, उसको कुछ दिखता था। वो अपनी मम्मी को बोलता था मम्मी छत पे मत जाओ, कुछ है वहाँ पे, कुछ है वहाँ पे, वो तुम्हें मार देगी, वो मुझे मार देगी। अलग अलग लैंग्वेजेस में वो बात करता था। मतलब थोड़ा सा होता है यार, एकदम से आके कोई कैसे जा सकती है, जिस पे एक बार स्पिरिट आ गई ना, वो बोलते ना उस पे वो ना बड़ी जल्दी मतलब स्पिरिट्स के लिए आसान हो जाता है उस पर उसके शरीर को पकड़ना। मतलब वो खुला घर हो जाता है, कोई भी फिर उस पर आ सकती है अगर एक बार कोई स्पिरिट उस पर आ गई तो फिर धीरे धीरे क्या बोलते उसके ऐसे सब लोगों ने करना स्टार्ट किया, बताना स्टार्ट किया कि ये करवाओ वो करवाओ। उसकी मम्मी हर जगह जाती, सब कुछ करवाती। फिर धीरे धीरे करके 10-12 दिन बाद वो बंदा भी सही हो गया, ठीक हो गया। अभी भी वो मेरे से बात करता है, अब ठीक है वो प्रॉपर तरीके से, ठीक है वो। हमने अभी तक डर के मारे वो धागा बांधा हुआ है, पैर पे बांधा हुआ मैंने, अभी तक बांधा हुआ है, सब ठीक है, भगवान का शुक्र है सब ठीक है। उसके बाद से मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो ये थी मेरी रियल स्टोरी। रुको भाई, मेरी फाइनल मेकअप लुक तो देख के चले जाओ। बस मैंने इतना कुछ किया भी नहीं, ठीक है, मैंने मस्कारा लगाना था, वो भी हो गया, खत्म हो गया मेरा, हो गया गेट रेडी विद मी, जा रही हूँ अब मैं। इतना ही था मेरा गेट रेडी। अच्छी खासी, कैमरा भी नहीं सही होता, अच्छी खासी स्टोरी सुनाने लगी थी, अब होगी मेरी स्टोरी सारी कंप्लीट। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे गाइस। अगर आप हमें प्यार दोगे तो हम भी आपको प्यार देंगे। बड़े के थक गई मैं तो थक गई, मैं तो फिर से थक गई, मैं तो एक बार और थक गई। ओ शिट, लिपस्टिक तो रह गई, पूरी स्टोरी सुना दी, मेरी लिपस्टिक तो रह गई। तो गाइस मेरे को लिपस्टिक नहीं मिल रहा, इसलिए मैं टेंटी लगा रही हूँ। लड़के बोलते हैं ना कि तुम नीचे वाले लिप्स पे लिपस्टिक लगा के और ऊपर हम करके ना दोनों पे लगा लेते, स्टाइल है बेटा, स्टाइल स्टाइल। तो ये रही मेरी फाइनल लुक। बाल नहीं मैं करती भाई, अभी इसके बाद मैंने मुंह भी धोना है।
ये तो मैं स्टोरी सुनाने के लिए थोड़ा सोचा है, मेकअप मुकअप कर लेते थे तो आप बोर हो जाओगे। ये जो मैं सारी हरकतें कर रही थी मैं थंबनेल के लिए कर रही थी, ठीक है, मेरे फोन में स्पेस नहीं, बाय।